नमस्कार, नो योर सेल्फ KYS विद अभिजीत नाथ दादा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दादा नमस्कार। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में दादा पिछले वाले में आपने कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी, उसी को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आपने बोली थी सेल्फ लव। ये सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं हम खुद से प्रेम कैसे करें? प्रभु ने जो शरीर दिया है, पहले ये देखो, इतना हट्टा कट्टा शरीर कितने लोगों को मिला है। कई लोगों के पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है। बाद में बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, आपको वो भी मिला है। रहने के लिए घर मिला है, कितने लोगों के पास घर भी नहीं है। सही। कितने लोगों को तो 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है खाने के लिए। आपको खाना पीना मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। ये छोटे छोटे चीज जब भी हम स्वीकार करके उस परमात्मा से कृतज्ञता प्रकट करते रहेंगे, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। आकर्षण का नियम है, जो आप बोएंगे 1000 गुना आपको मिलेगा। हम एक मुट्ठी अनाज उपजाऊ जमीन में डालते हैं, कितना अनाज आता है। प्रकृति हमको सिखा रही है, अगर अच्छा आप करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो अगर प्रभु से कृतज्ञता प्रकट करते रहोगे तो प्रभु भर भर के आपको देगा। एक कहानी बताता हूं। एक महात्मा थे, बड़े संत थे, सत्संगी थे। उनका एक रोज का रूटीन था। एक घर पे जाते थे, भिक्षा मांगते थे, जो भी भिक्षा में मिलता था वही ग्रहण करके अपनी साधना में बैठ जाते थे। ऐसे ही सुबह सुबह एक घर पे चले गए। एक बूढ़ी अम्मा थी घर में। आवाज दिया तो बूढ़ी अम्मा बाहर आई। महात्मा को देखा तो अंदर जाकर कुछ अनाज लेकर उनके झोली में भिक्षा स्वरूप दे दिया। महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा ने पूछा कि अम्मा कैसी हो? आज मेरा परमात्मा से मीटिंग है। अगर परमात्मा से कुछ बात करना है तो मैं वो मैसेज परमात्मा को बता सकता हूं। अम्मा बोलती है, अच्छा उसके साथ आज तेरा मीटिंग है तो उसे बोलो कि जो भर भर के मुझे दे रहा है ना, बनकर मुझे नहीं चाहिए। महात्मा हंसने लगे। महात्मा बोलते हैं ठीक है। महात्मा का ध्यान वहीं पे एक काम वाली औरत थी जो बर्तन धोने का काम कर रही थी, उसी घर पे वहां पर जाता है। तो महात्मा को लगता है कि अगर आज परमात्मा से बात करना ही है तो इस बेचारे का भी कोई अगर सवाल है तो वो भी पूछा जाए। तो महात्मा उसे आवाज देकर पूछते हैं कि ताई, आपको कुछ पूछना है प्रभु से? वो तो सुन रही थी अम्मा का और महात्मा का संभाषण। वो बोलती है, अगर बात करने वाले हैं तो पूछो। ये कब तक मैं लोगों के बर्तन धोते रहूंगी? बोर हुई हूं मैं इस जीवन से। महात्मा बोलते हैं ठीक है बेटी, तेरी भी बात रखूंगा। महात्मा चले जाते हैं। जैसे उनकी पहली से मीटिंग फिक्स हुई थी प्रभु से, तो प्रभु आ जाते हैं। बातों बातों में महात्मा प्रभु से पूछते हैं कि आज मैं एक घर पे गया था भिक्षा लेने, तो एक बूढ़ी अम्मा थी, तो उनका एक सवाल है, तो अगर आपकी कृपा है तो उसका जवाब दे दीजिए। परमात्मा पूछते हैं क्या है? बोलते हैं कि वो बोल रही है कि आप उनको जो दे रहे हैं वो बंद करो। परमात्मा भी हंसने लगते। प्रभु बोलते हैं कि उसे बोलो मेरा नाम लेना बंद करो, तभी मैं देना बंद करूंगा। तो महात्मा बोलते ठीक है, बताता हूं। महात्मा बोलते हैं वहां पर और एक गरीब बेटी थी जो बर्तन धोने का काम करती है। उसका भी सवाल है। उसने पूछा है कि उसका ये जो दुख है वो कब दूर होगा। प्रभु बोलते हैं उसे बोलो कि हर चीज के लिए मेरा शुक्रिया करना शुरू करो, कृतज्ञता व्यक्त करो। उसका जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। महात्मा खुश हो जाते हैं।
दूसरे दिन चले जाते उसी घर पे, अम्मा को बुलाते, अम्मा अम्मा जोर से बुलाते, तो अम्मा आते, क्या हुआ हुआ उसे उसके साथ तेरा मिलन बात हुआ? तो बोलते हाँ हुआ। क्या बोला वो? अम्मा थे ना, हक था। महात्मा बोलते प्रभु ने बोला है अम्मा तुझे कि उसका नाम लेना बंद करो, मतलब मेरा नाम लेना बंद करो। अम्मा बोलती है उसे बोलो ये कभी नहीं होगा, मुझे दे या ना दे मैं उसका नाम आखिरी तक नहीं छोड़ने वाली। तो महात्मा भी हंसने लगते हैं। वो जो दूसरी जो महिला थी जो बर्तन साफ करने वाली, वो भी आ जाती है उधर। वो पूछते हैं मेरे बारे में क्या बोला? तो बोलते हैं कि बेटी तेरे बारे में एक ही बोला है कि तुझे जो भी मिला है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करे, प्रभु को धन्यवाद बोलते रहे। वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है उसने मुझे दिया ही क्या है जो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं, मैं नहीं शुक्रिया अदा करने वाली। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सही है। हाँ, अपने साथ जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने उपजाऊ जमीन में उसी टाइप के बीज बो रहे हैं, नकारात्मक सोच के, नकारात्मक विचारों के, गॉसिप के। बार बार हमारे मन में वही चलता है, उसके साथ अच्छा हुआ मेरे साथ क्यों नहीं। हम भूल जाते हैं अपने साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। कंपैरिजन में अटके पड़े, सब जगह कंपटीशन। तो ये सब करेंगे तो कैसे? सेल्फ लव कहाँ से? हाँ, सेल्फ लव तो होगा ही नहीं। तो सेल्फ लव का पहला रूट ये है कि जो भी मिला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। मिला है जीवन धन्य होने के लिए, सुखद अवसर है ना खोने के लिए। बस यही सूत्र को जीवन में लाना है। वाह, बहुत बढ़िया। और दादा, सेल्फ लव के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन और एक चीज आपने बताई थी कि आपको हर रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट चिंतन करना चाहिए। तो ये चिंतन के विषय में थोड़ा सा मुझे बोलना था कि लोग चिंतन करते हैं, जिसको कभी आत्मचिंतन बोलते हैं, कभी सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं, लेकिन आत्मचिंतन, चिंतन या सेल्फ एनालिसिस कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होता है ये पता नहीं चलता। तो उसके बारे में थोड़ा एक डिफरेंस और जानकारी दीजिए। लोग क्या करते हैं, सोते समय जो चिंतन होता है ना, ओवर थिंकिंग होता है। एक्चुअली आपने सही वर्ड्स पकड़ा है, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको खाली चिंतन में सुबह से रात तक आपने क्या किया और उसमें से आप क्या बेस्ट कर सकते थे वही सोचना है। अच्छा। और वो गलतियां दूसरे दिन नहीं होने के लिए खुद से संकल्प करना है। ये अफर्मेशन का है, मतलब मैनिफेस्ट का प्रोसेस है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो ओके, इस चिंतन के जरिए कि ये क्योंकि आपने ये मन का या वाचा से है, ध्यान में रखो। आप बाहरी जो है लोग देख रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है आपको ही पता है, बराबर, दूसरों को पता नहीं है। तो हम इस प्रोसेस में हमको खुद के जज होना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं, और जब भी खुद के ऊपर आता है तो वकील बन के ऐसे खड़े हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर जज जो है खुद का बनना पड़ेगा। और जब भी दूसरों के ऊपर आए तो आप वकील बनो, उन दूसरों को मदद करने के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं। हर चीज को जज करना चाहिए कि मैंने आज क्या किया, क्या नहीं, क्या बेस्ट कर सकता था, और ये जो गलतियां हुई है वो कल कैसे ना हो, इसके ऊपर चिंतन। और सकारात्मक जो चीजें हैं उसको बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ट्रेन हो सके। छोटे छोटे अफर्मेशन है, जैसे समझो मुझे बलवान बनना है। बलवान कौन है? हनुमान, बराबर है। अगर कोई आग बन करके हम बलवान सोचते हैं तो हनुमान आता है, भीम आता है, क्योंकि मजबूत थे, दोनों बलवान थे। तो बलवान लाइक हनुमान, मतलब वो इमेज आ गई। तो मुझे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं तो इमेज भी देनी पड़ेगी, खाली बोलकर नहीं होगा। आई एम बलवान लाइक हनुमान, वेरी गुड। आई एम स्ट्रॉन्ग लाइक हनुमान, बराबर है। बलवान मतलब स्ट्रॉन्ग, बराबर। आई एम ब्रेव लाइक, ब्रेव मतलब कौन आएगा सामने? शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जैसा ब्रेव और कोई नहीं रहेगा, बराबर है।
तो वो इमेज भी ब्रेन को दिखाने चाहिए कि ब्रेव मतलब शिवाजी की तरह, आई एम क्लाम मतलब शांत कौन है, गौतम बुद्धा। तो वो बुद्धा का इमेज भी ब्रेन को दिखाना जरूरी है, तभी वो ब्रेन मतलब सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा, अदरवाइज नहीं, वो खाली ऊपर ऊपर का होगा। तो आपको इमेज क्रिएट करनी है, उसका इमेज के साथ जो वर्ड्स है वो भी मिलते जुलते होने चाहिए। तो मैं अगर बोलूंगा बलवान लाइक चार्ली चैंपियन तो कैसा होगा? चार्ली चैंपियन तो दुबला पतला था, तो ब्रेन स्वीकार नहीं करेगा, ब्रेन बोलेगा कि ये झूठा है। तो बलवान लाइक हनुमान ही चाहिए। तो ये अगर समझो इंटेलिजेंट लाइक कौन है, इंटेलिजेंट कौन है? आर्य चाणक्य, बराबर है। चाणक्य जैसा रणनीतिकार जो होता है ना, राजनीति नीति जो कोई नहीं, तो वो इमेज आपको दिखानी पड़ेगी, तो ब्रेन उसको स्वीकार करेगा, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा, और अगली सुबह जो आपकी होगी वो उसके हिसाब से शुरू होगी। और अगली सुबह में भी आपको सुबह 5 से 10 मिनट प्रभु से कृतज्ञता प्रकट करनी है कि प्रभु तूने मुझे नया जीवन दिया, क्योंकि रात में सोते हैं तो मृत्यु घटित होती है, ध्यान में रखो, सब शांत हो जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है तो आपके जीवन का भी सूर्योदय हुआ है, नया जन्म है, नया दिन है। तो उस नए दिन को आपको, जैसे सूर्य का हम स्वागत करते हैं तो नया दिन का भी स्वागत करना चाहिए कि आज का दिन मेरा है, आनंद से गुजारना है, शांति से जुड़ना है, कोई गॉसिप नहीं, किसी का बुरा नहीं, खाली अपने मस्ती में रहना है। जो भी रोल दिया है उसे 100% करना है, होश में रहकर, साक्षी भाव से जुड़ के। तो जीवन आनंद ही आनंद है, ज्यादा कठिन नहीं है। हमने जीवन को डिफिकल्ट बनाया है, जीवन डिफिकल्ट नहीं है। क्यों बनाया है? डिमांड, बाकी कुछ नहीं। ये बहुत बढ़िया बात की दादा। मैनिफेस्टेशन करते वक्त विजुअल सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ऑडियंस इसको बहुत लाइक करेगी और ज़रूर इम्प्लीमेंट करेगी। दादा एक और चीज़ आपने ये जो बताया, ये यम नियम में ही है, आते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ यम एंड नियम ओनली। यस, लाइफस्टाइल का ही ये प्रोसेस है ना। यम नियम मतलब लाइफ स्टाइल, दूसरा कुछ है नहीं। मतलब यम नियम शब्द भले ही हमको ऐसे लगते हैं कि पतंजलि से आए हैं तो इसलिए वो पुरानों वाले हैं, बट इट इज लाइफ स्टाइल ओनली बेसिकली। ध्यान में रखो, पतंजलि महाराज जी ने भी कभी ये नहीं बताया होगा कि आप संसार छोड़कर सब करो। आज तक जिन्होंने संसार छोड़कर संन्यास लिए है ना, तो संन्यास लेकर भी नया संसार शुरू किया है, क्योंकि मन आपको कभी छोड़ता नहीं है। आपको यहाँ पर मन को मित्र बनाना पड़ेगा। मन को दूर करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर से आनंद आना चाहिए, शांति आना चाहिए, तो मन को दोस्त बनाना ही पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कोई रोकने का प्रोसेस है नहीं, क्योंकि जब तक लाइफस्टाइल स्थिर नहीं होगी ना, तो उसके बाद क्या होता है? आसन, शरीर की स्थिरता। शरीर की स्थिरता होगी तो प्राण स्थिर होगा, प्राणायाम। मतलब प्राण स्थिर होगा तो प्रत्यारा घटित होती, मतलब बाहरी इंद्रिय जो आप इधर उधर देख रहे हैं वो सब एकत्रित होना शुरू हो जाती है, अंतर प्रवाह शुरू होता है, धारणा घटित होती है, ध्यान घटित होता है। ध्यान मतलब 100% होश में। समझो अगर कोई व्यक्ति ध्यान से जुड़कर कोई भी पुरुषार्थ करेगा लाइफ में, तो वो सक्सेस होगा ही होगा। उसे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी काम हो, 100% उसमें उसको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद समाधि, सविकल्प निर्विकल्प और सह समाधि, मतलब हम उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं। इतना जीवन इजी है, हमने खाली उसको डिफिकल्ट बनाया है। बहुत बढ़िया बात की अभिजीत नाथ दादा ने कि आपने खुद अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्ट बनाई है, और ये जो कुछ चंद टिप्स दादा दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आप भी उन्हें इम्प्लीमेंट करिएगा। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे अभिजीत नाथ दादा से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दादा। ओम। ओम।